नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उदित एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज से फिर आप लोगों के लिए एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की जानकारी मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। चेक रिपब्लिक एक छोटा सा देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में है। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रखा गया था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक प्रारंभिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात में स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डाटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो मुंबई में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर खोला गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो डोनेट ए पेंशन पहल जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू की है। हाल में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो FATF के अध्यक्ष TK राजा कुमार है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक है। तो ये सभी सही है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है हरियाणा राज्य ने शुरू की है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। अम्मा और बहिनी योजना जो है सिक्किम ने शुरू की है। ये सभी सही है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो झरोखा का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय ने
शुरू किया है? इसका आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क जो है तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसका आंसर होगा सी। SKOCH स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? SKOCH स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वुमेन वर्क कार्यक्रम की शुरुआत जो है कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का आयोजन जो है यूनिसेफ ने शुरू किया है। इसका आंसर ए होगा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इंद्रायणी मेडिसिटी जो है पुणे में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन जो है अहमदाबाद में किया गया है। हाल ही में वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में जो है प्रथम स्थान पे जो है स्वीडन रहा है। इसका आंसर बी होगा, स्वीडन। हाल ही में किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से में बाल बजट पेश किया है? तो बाल बजट पेश करने वाला जो है राज्य मध्य प्रदेश है। इसका आंसर सी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो भगवान गौतम बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण अपने बिहार राज्य में किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो UPI 123 पे का लॉन्च किया गया है। इसका आंसर होगा सी, RBI। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण जो है बिहार राज्य में किया जा रहा है। इसका आंसर बी होगा। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो UPI 123 पे को जो है लॉन्च RBI के द्वारा किया गया है। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, नई दिल्ली में जो है साहित्योत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में
किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज के उपयोग की मंजूरी जो है कनाडा ने दी है। आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है राजस्थान में इसका अभ्यास किया गया है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक जो है आगरा में किया गया है। नेट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश की है? तो अरबपति की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है। इसका आंसर होगा डी। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो शेन वॉर्न का संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है, जो कि पूर्व खिलाड़ी था।